नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसने कमर कसने शुरू कर दिए हैं 2024 चुनाव को लेकर, और अब अति पिछड़ों को लेकर के राजनीति हो रही है। अति पिछड़ों को गोलबंद किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो है वो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास है, जो सबसे बड़ी जमात है इनके पास, और इनका वोट तो हर बार ले लेते हैं, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलता है, क्या इनके लिए किया है मौजूदा सरकारों ने, ये सवाल खड़े किए हैं। विद्यापति चंद्रवंशी ने तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये निदान यात्रा की तस्वीर है। निदान यात्रा पर निकले विद्यापति चंद्रवंशी ने कई जिलों का दौरा किया है, और अब वे जब औरंगाबाद जिला पहुंचे हैं, जहां के कर्पूरी ग्राम में ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने ढोल बाजा बजाकर उनका स्वागत किया है और बड़े पैमाने पर लोग वहां उपस्थित थे। उसमें कई सारी बातें उठाई गई हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से अति पिछड़े वर्ग के लोग हों या फिर अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति हों, उन सभी के लिए कितना किया है, कितना नुकसान पहुंचा है, ये बातें भी कही हैं। विद्यापति चंद्रवंशी जब औरंगाबाद पहुंचे थे, जोरदार स्वागत हुआ है, लेकिन वो क्या कह रहे थे ये आपको सुनवाते हैं। ये कहते हुए कि जब हमारे पिताजी ने कहा कि विद्यापति जी आप राजनीति करना चाहते हो तो आपको अपनी ताकत बनानी होगी, तब आपका जो है राजनीति कर पाओगे, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में राजनीति करने वाले ऐसे लोग जो बहुत लाइन में लगे हुए हैं, उस तरह की राजनीति करने से समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर राजनीति करनी है तो आपको समाज के लिए पूरी ताकत से राजनीति करनी होगी। तब जा करके हमने सोचा कि हमने एक अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा बनाया, अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा, और अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के तहत हमने कई कार्यक्रम किए, और कृष्ण मेमोरियल हॉल में 5 जनवरी 2014 को अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इतनी भीड़ थी कि जितने लोग अंदर थे उससे 2 गुना 4 गुना लोग बाहर थे। और तब हमने महसूस किया कि नहीं, अति पिछड़ा समाज जो है, अति पिछड़ा समाज का जो हक है उसकी लड़ाई लड़नी होगी। लोगों ने आकर के मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलके कहा कि विद्यापति जी अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई आपको लड़नी होगी, क्योंकि कर्पूरी जी के बाद जितने भी आज नेता हैं, चाहे कोई है, चाहे अति पिछड़ा समाज से आते हैं या किसी भी जाति से आते हैं, गर्मी होने से थोड़ा गला सूख रहा है, तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनकी लड़ाई लड़नी होगी। हमने कहा कि बिहार की जनता, जब मैं घूम रहा हूँ निदान यात्रा की तरफ, कई जिला होंगे, और कई जिला में जाने के बाद हमने देखा कि बिहार की जनता अब नीतीश लालू जी ही नहीं, अब बदलाव चाहती है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, इंकलाब जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ कि शायद औरंगाबाद की जनता भी बदलाव चाहती है। अगर औरंगाबाद की जनता बदलाव चाहती है तो दोनों हाथ उठा करके उठाइए और नारा लगाइए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता। पिछड़े समाज का आरक्षण 12% था। अगर पिछड़े समाज से आप 18% में लोगों को डाल रहे हैं, जातियों को डाल रहे हैं, तो क्या था, आप जो 12% अपने पास रखे हुए हैं उसमें से 18% में डाल के ये न्याय होता। हम भी समझते कि न्याय वाला काम किए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय का काम करने का काम नहीं किए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कोई सुनवाई नहीं किए। वो समझते हैं कि डिवाइड एंड रूल, एक अंग्रेजी में प्रबंध है, अंग्रेज का क्या है, बांटो और राज करो। तो आज हम लोग 127 जाति के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं कि बांटो और राज करो। सभी जाति को अलग अलग दिखाओ, अब बताओ कि तुमको ये फायदा है, तुमको ये फायदा है, बांटो और राज करो। इसलिए हमारा कहना है कि अति पिछड़ा समाज को एकजुट होना है, एकजुट होने की जरूरत है। चाहे कोई भी जाति हो, हम लोग के बीच से एक नेता, एक दल बनाए हैं, आप भी जानते हैं उस दल को, कहानी समाज के लोग हैं, दल बनाया है। क्या अगर वो अति पिछड़ा समाज को लेके करते तो कोई नुकसान हो जाता? कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा समाज को भूल गए और कह दिए कि हम सिर्फ शांति समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं।
क्या ये लड़ाई अति पिछड़ों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो ये हमने जब देखा तो हमने दल बनाया और दल बना करके आपके लिए हम झंडा लेकर के निकल चुके हैं, चाहे परिणाम जो भी। तो मंच से कहते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अब जागना होगा, ये तक कह दिया है। तो एसपी यादव ने एक तरफ जहां नौकरी की, रोजगार की बात की थी, उसका क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े किए हैं। आपने सुना है, औरंगाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।